हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मेथड देखेंगे। इसकी हेल्प से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं, जेडब्ल्यू की भी और एमएसटी सीईटी के भी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आना मस्ट है। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो 90% क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस ही रहता है पीवाईक्यूज के अंदर। तो देखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी नंबर 1, ए एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए इनटू ए, ऐसा भी लिख सकते। इट इज लाइक दिस। यहाँ पे चेक करो, एडजॉइंट ए हो जाएगा, ए एडजॉइंट ए, ये दोनों भी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। मॉड ए बोले तो डिटरमेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमेंट ऑफ ए, हमेशा मॉड की आदत रहती है इसलिए आप मॉड बोलते हैं। इसको डिटरमेंट ऑफ ए बोलेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स में ही ऐसा बोले जाएगा, बाकी अदर देन मैट्रिक्स इसको मॉड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 90% हम लोग मॉड मॉड पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको भी मुझे आदत होगी मॉड ए। तो आपने ध्यान रखना, इन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट देयर विल बी अ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, नाउ केस नंबर 1, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 1 आ गया। या तो ए एडजॉइंट ए आ जाए या एडजॉइंट ए इंटू ए आ जाए, इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं, किसी एक को भी ब्रेक कर लूं, तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, बराबर। हाँ, फिर मॉड ए का एक कंडीशन है, इसको नीचे ला लो, ए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, फिर यहाँ पे ये आई हो जाता। क्या हो जाता है? आई। अगर इफ मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जीरो आएगा तो अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ये तो रूल ही आपको पता होना है, बेसिक रूल है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड में आई है, तो ये इनवर्स बन सकता है, यानी इसका रेसिप्रोकल बन सकता है। मीन सर समझा नहीं मेरे को। आई बोले तो 1 का रोल प्ले करता है मैट्रिक्स में, तो ये मेरा किसका वैल्यू है? ए इनवर्स का वैल्यू है, इज इक्वल टू आई। ये तो क्लियरली समझता, क्योंकि राइट हैंड साइड में आई है, तो ये ए इनवर्स ही रहेगा। तो उससे मुझे एक और प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी नंबर 2, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो मैंने ए एडजॉइंट ए लिया, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, दूसरा, अगर मैं एडजॉइंट ए इंटू ए लेता तो क्या मिलता मेरे को? ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई मिलता। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। फिर आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, इसको क्या बन बोला मैंने? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, बराबर। ये फॉर्मूला तो सबको आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये कुछ नहीं, ये मैट्रिक्स ही है। इट इज नथिंग, ओनली अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इज जस्ट अ मैट्रिक्स। हाँ, डरना नहीं, एडजॉइंट ए क्या नाम है सर, ये एडजॉइंट ए, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या है? वैल्यू है। और ये ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब आपने कैसा निकाले, देखो बहुत जबरदस्त पढ़ाया मैंने। एडजॉइंट ए अपन मॉड ए बोले तो ए इनवर्स होता, क्योंकि आपने लिए ए एडजॉइंट ए। अगर आप एडजॉइंट ए इंटू ए लेते तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आ जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है, ये वाली और ये वाली, बराबर बेटा। तो 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये एक तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी आ गई। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, कुछ भी नहीं, इसको ही अपन घुमा के लिखेंगे। ए इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए, सॉरी ए इनवर्स ऑफ मॉड ए, नॉट एडजॉइंट ए, इट इज मॉड ए। तो चेक करना, इसको भेज दो, मॉड ए बोल तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। ठीक है, घुमा के भी पूछ सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, मॉड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ए मॉड ए जो है, डिटरमिनेंट जो है वैल्यू है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कांस्टेंट ही हो, पहले लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, दोनों भी एक ही बात है। फिर मैं इसको घुमा के ऐसा भी बोल सकता हूँ, एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। चेक करना, ए इनवर्स आ जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, ध्यान रखना बेटा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही याद रखना। एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का इनवर्स, ये ऐसा, लाइक दिस।
तो यहाँ पे जो आएगा वो उसका डिटरमेंट और उसका इनवर्स होना चाहिए। ये ऐसा याद कर लेना उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसके अंदर और 90% केसेस इस पर ही आता। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है ना, इसको रट लेना, ठीक है, मेमोराइज कर लो। बहुत सारी चीजें तो आपको याद ही रखना पड़ता है जेडबलई में और एमएसटी सीईटी के अंदर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना, मैं गारंटी देता 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। कितने परसेंट? 90%। तो इसीलिए मैंने इसका प्रॉपर्टी का पहले वीडियो बना लिया, ताकि जब मैं पीवाईक्यूज लू ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा वैलिड है। तो ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, यानी ए की जगह समथिंग आ गया और इनवर्स का समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो ना, तभी होगा ये कंडीशन सब पे लागू है, बराबर। तो ये आपका आ गया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गया। अब आ गया प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो सर किसको लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6? यहां से उठाएंगे अपन, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता, सबको पता है? यस सर, सबको पता है। अब आई तो एक वैल्यू भी हो सकता है सर, उसका डिटरमिनेंट ले लो। डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। जैसे आप डिटरमिनेंट लिए तो डिटरमिनेंट से ब्रेक हो जाता, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता, तो अलग अलग ले लो। तो इसको भेज दो उधर। तो थोड़ा समझाने के लिए लिखूंगा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, बहुत अच्छे से लिखना बेटा, जितनी प्रैक्टिस हो सकती कर लो। अगर आपने ये अच्छे से कर ली है प्रैक्टिस, मैं लिख कर देता हूँ, आपके जेई के भी आ जाएंगे, एमएसटी सीईटी भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, सब कवर हो जाएगा। इसको भेज दो उधर। तो ये ए इनवर्स आ जाएगा, इन मॉड डिटरमिनेंट बोले तो 1 होता, डिटरमिनेंट ऑफ आई 1 होता, और ये नीचे आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको भेज दो ऊपर। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है, 90% क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसको भी स्टार देना। मैं सर समझा नहीं, अगर आप ए इनवर्स का प्रॉपर्टी ले रही है, किसी का भी ले रही है, यहाँ पे 3 है इसका डिटरमिनेंट ले रहे, तो वो इसी के बराबर में आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3 की, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। अंदर की प्रॉपर्टी बाहर आना चाहिए, बाहर वाला अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ के आ जाएगा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर के, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ये बहुत मैटर करता है, इसको इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर 7 बोल दो, बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर्टी 8 देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी 8। पर 8 नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो सर क्या है ये देखो, के ऑफ ए इनवर्स। अब इसमें रिवर्सल लॉ लगता है, देखिए वही ट्रांसपोज वाला। क्या रहता है सर? ये कुछ नहीं, पहले ए इनवर्स आ जाएगा, फिर के इनवर्स आ जाएगा, बस। फिर इसको लिखेंगे अपन ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 8। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डिवाइड बाय के। चेक कर लेना, जितनी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते इतनी प्रॉपर्टी, देख लेना आपने, ठीक है ना। और यही सब प्रॉपर्टी मैं ऑफलाइन में 2 से 3 बार पढ़ाता हूँ क्लास पे। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 9 को, एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ के, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा एडजॉइंट ऑफ समथिंग। क्या था? समथिंग इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का इनवर्स, ये वाला देख लेता। ये प्रॉपर्टी मैंने बोला आपको, डरना नहीं है, इससे प्रूफ करेंगे अपन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखो चेक करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू के ए का इनवर्स। अरे क्या बात है सर, आ गया समझ में? हाँ आ गया भाई, देखो अब कुछ भी नहीं करने का, चेक करो यहाँ पे। अब ये के अगर तुमको बाहर निकालना है तो कैसा निकलेगा बोलो बच्चों? तो इसका ऑर्डर एन है, तो ऑर्डर एन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाता, तो ये के रस टू एन आ जाएंगे और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। फिर ये इसको अब भी पढ़ाया मैंने, क्या होता है ये देखो ऊपर, ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के, बराबर। और ये कैसा बाहर आता है? ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी लिखाने वाला हूँ मैं इसमें, बार बार लिखाता हूँ ये ताकि याद हो जाए, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इस ये तो बहुत बार आएगा आपके जेडबलई में, तो बहुत आता है, इसमें भी आता है ऐसा। जो भी इसका ऑर्डर रहता है वो पावर में चले जाता, कांस्टेंट होना, लेकिन हाँ बेटा कांस्टेंट होना,
ये नंबर k इज अ कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल रहा तो इसका ऑर्डर पावर में आ जाएगा। मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है 3/3, ये समझा देता पहले, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 3/3 मैट्रिक्स है, तो 2 to 3 बाहर आएगा, ऐसा इट इज लाइक दिस। अगर 4/4 का मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में मेंशन करता है हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो यहाँ पे 10 है और ये ए है और 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 10 to the power 2 आ जाएगा, इट इज लाइक दिस। जो ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का वो आ जाएगा बाहर। ये क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यूज में, सीईटी के अंदर बहुत बार पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और इसका तो बहुत ज्यादा यूज है जेडबलई में, बहुत यूज है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। इसको मैं लिख कर भी दूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 9 के बाद आगे लिखेंगे अपन इसको। तो यहाँ पे पहले इसको देख लेते। अब देख लो इधर, अब आप चेक करेंगे इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर n है। ये डिनोमिनेटर ऊपर गया, न्यूमरेटर में निगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम निगेटिव, तो ये k⁻⁻1 आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा। फिर अगर आप इसको देखें तो ये क्या बनता और इसको देखें तो क्या बनता, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता, तो ये n-1 आ जाएगा। और ये मॉड ए इनवर्स क्या होता आपका, एडजॉइंट ऑफ समथिंग होता, तो ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग के बराबर में, ए के बराबर में, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ के आ गया। आ गया के, प्रॉपर्टी नंबर 9, याद कर लेना इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 इसको ही दे दो। सर अपने एडजॉइंट का प्रॉपर्टी बोलो ना, जितने प्रॉपर्टी लग रहे हैं मैं बता देता हूँ, और भी आपके काम में आ जाए, क्योंकि इसका यूज है ना बेटा, नाम दे दो इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। के टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट ले लिए तो के रेस टू एन आ जाता, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, लिख लो ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब आएगा, ये भी स्टार देना इसको, जो मैं स्टार दे रहा हूँ वो करना ही पड़ेगा बेटा आपको। और बार बार वीडियो को देखना, नहीं समझा 2 नहीं 3 नहीं 10 बार देखना बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है ये प्रॉपर्टी आना। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी 10 हो गई। फिर ये भी चेक करना, जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे मेन का उठा लो, एडवांस का उठा लो, एमएसटी सीईटी का उठा लो, महाराष्ट्र के कोई भी एग्जाम का उठा लो, ठीक है ना, आपको इसके अंदर की ही प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। चाहे मेंस के कितने भी प्रॉब्लम कर लो सॉल्व, अब इसी में से आएगा, जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी बहुत इससे लेके आया हुआ हूँ मैंने, सब बुक में से मटेरियल लेके आया हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान देंगे। चलो एक और प्रॉपर्टी देखते, प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ 11 नंबर की प्रॉपर्टी, तो ए एडजॉइंट, मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं लिया लिस्ट, ये ले लो लिस्ट और याद कर लो आप, लिस्ट नहीं दिया बाबा मैंने, मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ। अब ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या था, पहली प्रॉपर्टी आपको आती है तो मॉड ए इंटू आई था, पहला लिखा है मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, बराबर। दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, प्रूफ करके दे रहा हूँ बच्चों, प्रूफ करके दे रहा हूँ, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे ये सब आना चाहिए आपको, ये बेसिक ही नहीं पढ़ा हुआ है आपका। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ आई आ जाएंगे, बराबर। अब इसको देखो, अब भी पढ़ा है प्रॉपर्टी, इसको ये तो नंबर है, यानी के का रोल प्ले कर रहा है, कांस्टेंट है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए बोले तो नंबर आता है ना, आपकी एक वैल्यू आती है, इसको अगर आप बाहर ले रहे तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू द पावर एन बनेगा, यहाँ पे बच गया आई। अरे क्या बात है सर, सर एन क्यों, ताकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहता है एन, एन क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख लेना, इसको भी ब्रेक कर सकते, ये डिटरमिनेंट में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते, ये भी लिख लूंगा मैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन मिक्स होकर भी आते हैं, जेई में तो मिक्स होकर ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। आप भेज दो उसको। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन अगर जेई डबल के अंदर 10 क्वेश्चन आ रहे थे तो 4 क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी बेस रहता, इतनी इंपॉर्टेंट। अगर टोटल क्वेश्चन 20 है तो 8 क्वेश्चन इस पर रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिवाइड कर दे नीचे, तो ये नीचे चले गया क्योंकि नंबर है, ये कांस्टेंट है, जा सकता। और डिटरमिनेंट ऑफ आई बोले तो 1 होता, नहीं भी लिखे तो चलता। फिर इसको ऊपर भेज दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा बोल, डिटरमिनेंट ऑफ एन, ऊपर गया तो -1, यहाँ 1 है, ऊपर गया -1 होता, बेस सेम तो पावर ऐड होता, लॉज ऑफ इंडाइसिस। ये हो गया, ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, स्टार देना इसको भी। इतने क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। अगर आप देखेंगे 2024 के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अप टू 2024, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024। आपको सॉल्व करना पड़ता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, कहां तक, 2024 तक, ठीक है ना।
तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया ये प्रॉपर्टी पे। देखो JEE की अगर बात करें तो 90% क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 रहता, ठीक है ना। 2/2 के बहुत कम क्वेश्चन रहते 10% में। तो अगर JEE में ज्यादातर ऑर्डर चेक कर लेना, अगर ऑर्डर 3 है मैट्रिक्स का, 99 केसेस बोलेंगे तो चलेंगे ऑर्डर 3 चाहता। तो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा ज्यादातर, हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए याद कर लेना बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, खत्म। ध्यान रखना ये ऑर्डर अगर 3 रहा, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है सपोज, ठीक है ना, 3/3 है, तो उसका क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा। याद रखना ऑर्डर लेकिन 3/3 होना। और यही आता है क्वेश्चन, ये रट लेना, देखना अगर आपने 2024 के PYQs कर रहे हैं मेरे जाके यूट्यूब पे, तो देखना इस पर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। इसलिए मैंने सोच के बन रहा कि आप लोग, मैं पहले प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा देता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी का वीडियो देख लेंगे उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये मैटर करता है बेटा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर, अगर ये 3/3 ऑर्डर कितना होना इसका, 3/3 होना, ठीक है। अगर ऑर्डर 2/2 आया तो वो भी बना लो ना, कहाँ हेडेक रख रहे सर, मॉड ए आएगा, बस खत्म, मॉड ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्योंकि n-1 है ना, तो n-2/2 में तो ये आ जाएगा। ऐसा ये पूछता नहीं, ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन यही आता, आपको स्टार देना, इससे ही ये बनता, इससे क्या होता ये बनता, ठीक है। 11th प्रॉपर्टी हो गई, नंबर 11th। अब हम लोग देंगे 12th, अगर इसको लिखेंगे तो 12 लिख लेंगे, इसको याद कर लेना, इससे ही ये बनता, देखो n-1 करो कंफ्यूजन होता कभी कभार, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, खत्म। बहुत क्वेश्चन आए हुए इस पर, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट आना कंपलसरी है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर, या डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, या डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, या मॉड ए का स्क्वायर, व्हाटएवर। अब आ जाओ अगला, प्रॉपर्टी नंबर 13, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान रखना इसमें रिवर्स प्रॉपर्टी लगती, क्या लगती है, रिवर्स प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। चेक कर लेना जितनी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सोच सोच के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये समझे नहीं, ये बाहर क्यों आया, हाँ ये इधर आ जाओ, पहले ये बाहर क्यों आया, इसका ऑर्डर 3 था, हाँ बेटा, इसका ऑर्डर n था, नॉट 3, n था, तो मॉड ए का पावर n आएगा, हाँ। ये प्रॉपर्टी निकल लगी इसमें, तो मैं जरा बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगा कंफ्यूजन हुए बच्चे, ये यहाँ पे k⁻n ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो इसके अंदर, ठीक है ना। एक के बाद एक प्रॉपर्टी यूज होंगी आपकी, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वीडियो की कर लो बेटा, रिपीट करना चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये वीडियो की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैटर करता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब अगला बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या रहता, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, पहले बी आएगा बाद में ए आएगा, और उसी तरह ए बी सी रहे तो पहले सी आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा। सर ये तो अलग लिखाए थे आपने पहले, नहीं वो था कांस्टेंट बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना। आ जाए इधर, ये जो के था नंबर था, ये क्या था, नंबर था, ध्यान रखना। अब ये के क्या नंबर था, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। अब ये दोनों भी मैट्रिक्स है, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ये क्वेश्चन ऑफलाइन में पूछा हुआ है मेरे से, इसलिए मुझे पता है, जो ऑफलाइन का डाउट्स है वही ऑनलाइन का डाउट्स है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या रहेगा, ये एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, वो क्या था, के था, के इज ए नंबर, यहाँ पे ए भी मैट्रिक्स है बी भी मैट्रिक्स है, तो वहां पे ऐसा फॉर्मूला था, ठीक है, 13 नंबर्स का, ठीक है। मैं इनवर्स को भी साथ में लेके चल रहा हूं, अब आ जाओ ए के 14 नंबर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, अगर ए बी सी रहा तब क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। रिवर्सिबल, जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ना वही लगती है इसके अंदर, वही लगती है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो साथ में लेके चल रहा हूँ 15 नंबर की प्रॉपर्टी, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए होता, ठीक है ना, जो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए होता ना उसी तरह ये हो जाता, बराबर। अब यहाँ पे देख लेना, ए का ट्रांसपोज का अगर इनवर्स लेंगे वही ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 16, प्रॉपर्टी नंबर 16 मैटर करता है ये, ठीक है ना। एडजॉइंट के और इनवर्स के साथ में लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब ये देख लेना, अपने प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आपने, लेकिन इतने ही नहीं पढ़े होंगे,
और सब एक जगह नहीं पड़े होंगे, और विथ एक्सप्लेनेशन। विथ एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि लिस्ट दे दिया मैंने याद करके आ जाओ। मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया बेटा, ये चेक कर लेना, आपने ऑनलाइन भी चेक कर लेना आपने। मैंने प्रूफ करके दिया हुआ बेटा, ये मैटर करता है। देख सकते हैं आप लोग ऑनलाइन भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16 हो गया। अब आएगा 17 नंबर्स की प्रॉपर्टी। तो 17 नंबर की प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। 17 प्रॉपर्टी, इसको पढ़ाने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजेंट ए होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और उसका पावर पे, नॉट ए इनवर्स, नॉट ट्रांसपोज, इट इज अ कांस्टेंट नंबर। ए का पावर के इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स उसका पावर के। ठीक है ना, के ये बहुत मैटर करता है, याद रखना। जैसे मान लो ए स्क्वायर उसका इनवर्स ले रहे हो, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स और फिर स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं ए का पावर 3, क्योंकि 3 के इज ए कांस्टेंट नंबर, कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 वट। और ये इनवर्स, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स का पावर 3। तो ये रोल प्ले करता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। फिर ये a प्लस बी का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। हाँ, ये बहुत मैटर करता। सीईटी में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ए प्लस बी लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है। ए प्लस बी रस्ट टू द पावर माइनस इनवर्स, ए प्लस बी का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। याद रखना बच्चों, ये इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। 19 प्रॉपर्टी, ये फास्ट फास्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये तो आता बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, 19 नंबर की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब ये 20 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीईटी में भी आता है, जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू की तो फेवरेट प्रॉपर्टी है ये। कौन सी सर? ये देखो लो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, वैसे ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। क्योंकि 3 4 बार प्रैक्टिस कर लिया अगर आपने लिख के कि आता कैसा, तो फिर आपको टेंशन नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। फिर आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये ए इनवर्स। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट है, याद रखिए। तो मैं मान लो एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या आएगा बोलो, ये ऐसा, ये पढ़ाया था मैंने, डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का इनवर्स, बराबर। तो ये प्रॉपर्टी लगेंगे इसको। इसको मान लो ये समथिंग है, या मीत बोलो, इसको कुछ भी बोलो, या ये यस सर, ये अल्तमस सर है मान लो। अगर मैंने इसके जगह अल्तमश लिख लिया तो क्या आएगा, एडजेंट ऑफ अल्तमश इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ अल्तमश, अल्तमश का इनवर्स। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट खुद ले लिया, तो क्या होगा बोलो। देखो कंफ्यूजन नहीं होना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर, फिर आ जाएगा एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स। अब आपको ये तो याद है सर, अब भी लिखा है आपने, ये चेक करो कहाँ है सर, ये वाला। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या था, मॉड ए रेस्ट टू द पावर n-1। ये रेडीमेड प्रॉपर्टी याद होना। ठीक है ना, दिखा देना अपने दोस्तों को ये प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n-1। अब आ जाओ, अब इसको क्या लिखते हैं वापिस, यही प्रॉपर्टी कहाँ है सर, ये वाला। एडजेंट ऑफ ए को क्या लिखता मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट में ए इनवर्स। अब 100% वो ये कांस्टेंट नंबर है और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है, रिवर्स रहती। रिवर्स क्या रहती सर, ये के टाइम्स ऑफ ए इनवर्स लिखाया था बेसिक में मैंने। तो ये ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो या फिर नहीं भी किए तो डायरेक्ट भी लिख सकता मैं, ए इनवर्स का इनवर्स समझाने के लिए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसा लिखो, जाने दो इसको। अब उससे ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता। तो जैसी पावर ऐड हुआ तो क्या मिलता मेरे को, देखो पावर ऐड हुआ तो क्या मिलता, चेक करना, चेक करना मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2, ये -1 ये -1, और यहाँ पे बच गया ए, मीन्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को ये लिखता मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस टू द पावर n-2 इंटू ए। अब यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट आ रहा था n-2 आ रहा, 3 बार एडजॉइंट आएगा n-3 आएगा, 4 बार एडजॉइंट n-4 आएगा। ठीक है, साथ में मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ही है। एडजॉइंट क्या है, एक मैट्रिक्स ही है। हाँ, तो ये ए साथ में ही आएगा, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना, पहले भी साथ में ही आ रहा था। इसको इसको सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है 20 नंबर की प्रॉपर्टी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसके साथ वाली, इसको मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। क्या ले लिया हूँ बेटा, डिटर्मिनेंट। तो अब देखना इधर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। अब बोलो, अब क्या आएगा बताओ। तो ये तो समझता है सर मेरे को, इसकी प्रॉपर्टी याद है मेरे को। ये देखो, ये वाले प्रॉपर्टी लगेंगे उसमें। कौन सी वाली सर, कौन सी, ये चेक करना। ये मुझे बताओ, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या था, समथिंग रेस्ट टू द पावर n-1। यहाँ पे जो भी रहेगा वो इसके पावर में n-1 जाएगा।
तो यहाँ पे खुद क्या है देखो, बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 देना इसको, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार लिखना बेटा, ये फॉर्मूला लगेंगे। अब यहाँ पे समथिंग की जगह एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का पावर रेस्ट द पावर n-1, n-1 हो गया। प्रूफ करके दे रहा हूँ बेटा, प्रूफ करके दे रहा हूँ। अब देखना मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब चेक करना, इसका फॉर्मूला अगेन मेरे को याद है, क्या रहता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का पावर n-1, ये डिटर्मिनेंट आएगा। अरे क्या बात है सर, बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, अब कुछ भी नहीं है बेटा। अब चेक कर लो, इसको क्या करेंगे, इसको बाहर ले लो। जैसे हमने इसको बाहर लिए तो क्या मिलेगा, देखना इधर, इसका पावर कितना है चेक करो, ये सबको आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n-1 है। सर और क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, देख लो इसको। सर इसको बाहर लिया अगर मैंने तो ये n-1 का पावर n आ जाएगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, ये कांस्टेंट मैं बाहर ले सकता हूँ ये प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये k रेस टू n हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ और इसको अंदर भेज सकता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ a को बाहर लिया, तो लेकिन इसका ऑर्डर क्या था, n था, तो n ले लिया बाहर मैंने। अब ऑलरेडी क्या था उसका पावर, चेक करना, उसका पावर क्या था बेटा, आप खुद बोलो क्या था उसका पावर। तो सर उसका पावर खुद n था, तो n आ जाएगा, फिर अंदर क्या आ जाएगा, a इनवर्स का पावर n-1। ठीक है, फिर a इनवर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो इधर, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये n हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग अंदर भेज दो, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। चेक करना, उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर माइनस n, और ये चेक करना, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 माइनस n। क्या बात है सर, ला लिए सर आपने, हाँ लाइए, लेके आ गया मैंने। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर बेस सेम, तो -2n प्लस 1, ऐसा हो गया। फिर इसको क्या बोलूंगा मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, हो गया। मेन सर, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 पे। ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर, इसको सीधा सीधा याद करने की प्रॉपर्टी, अगर एक बार एडजॉइंट आ रहा तो n-1, दो बार आया तो n-1 का स्क्वायर, तीन बार आया तो n-1 का क्यूब, चार बार आया तो n, अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, तो यहाँ पे दो बार एडजॉइंट आ रहा तो n-1 का पावर 2, इस पर डिपेंड करता है, एक बार आएगा तो इसका पावर 1 आएगा, 1000 बार आएगा तो 1000 आएगा पावर, यानी 1000 बार। यानी इस बार क्वेश्चन क्या पूछा था 2024 में, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा लिखा था उसने, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डॉट 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 डॉट, ऐसा करके 2024, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा n-1 रेस्ट टू द पावर 2024। समझे आप, जितने टाइम्स उसने एडजॉइंट दिया उतने टाइम उसका पावर आएगा। अगर यहाँ पे पावर 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स एडजॉइंट दे दिया तो पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे चेक करना 1 है तो 1 आ रहा, तो ये तो सर n-1 ही रहेगा कि हाँ, n-1 उसका पावर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कोई कोई बुक में ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज लाइक दिस, एडजॉइंट डॉट 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 डॉट, ऐसा करके डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n-1 रेस्ट टू द पावर r। अब जितने टाइम दिया r टाइम्स, आर बोले तो पावर, जितने टाइम एडजॉइन दिया अंदर, 500 टाइम दिया तो आर का वैल्यू 500, 200 दिया तो 200 आएगा आर का वैल्यू, 3 टाइम दिया तो 3 टाइम्स आएगा आर का वैल्यू, 4 टाइम दिया तो 4 टाइम्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इस साल 2024 पर जेडबलई में 4 से 5 क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी पे, ये मेरे फेवरेट प्रॉपर्टी। सर इसका जो प्रूफ है थोड़ा डिफिकल्ट वे से समझा दिया आपने, ठीक है, इजी वे से भी बता देता हूँ, इजी वे से ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, डिटरमिनेंट ये आसान वे है ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग क्या था, समथिंग का पावर n-1, तो यहाँ पे समथिंग क्या है चेक करना, एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसका पावर n-1, ये तो याद है आपको। ठीक है ना, ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा, ये वाला बेटा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग रेस्ट टू द पावर n-1। ये बार बार क्यों लिखा रहे सर आप, याद हो जाए इसलिए लिखा रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पे समथिंग की जगह एडजॉइंट है, इसलिए आ गया एडजॉइंट ए, दिख रहा, अब ये खुद एडजॉइंट ए है। ठीक है, अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या आता,
डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला वापस यही आएगा। तो ये हो गया, देखो और आसान। वापस क्या आ जाएगा बोलो? तो ए, तो यहाँ पे अगर ए है तो फिर ए आ जाएगा। जैसा ये प्रॉपर्टी पढ़ा दिया मैंने। ए क्या फॉर्मूला है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे ए है तो ए आ रहा, यहाँ पे समथिंग है तो समथिंग आ रहा, यहाँ पे अल्तमश है तो अल्तमश आएंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए था तो एडजॉइंट। अब यहाँ पे खुद ए है, इसका फॉर्मूला, और ये साथ में क्या डिटरमिनेंट है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, और ये ऑलरेडी n माइनस वन। अरे क्या बात है सर, ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, n डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन। ये याद कर लो ना। हो गया सर? हाँ हो गया, आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर। अरे सर ये आसान दिख रहा। हाँ ये आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, ये सेम ही है दिख रहा। चेक करना, आ गया? यही है बेटा, ये प्रूफ करके बता रहा हूं। अगर आप ये प्रूफ की प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा डिफिकल्ट भी गया सपोज, तो 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो आप। क्योंकि ये अगर एक बार प्रूफ समझ में आ गया आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आता है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है आपका। इसको प्रूफ करने का कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्वेश्चन किस लेवल के पूछा जाते हैं। अगर आपने प्रूफ को ही अच्छे से कर लिए तो फिर टेंशन नहीं है, तो याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, आपके कोई भी क्वेश्चन इससे इजी से रहेगा, क्योंकि हमने इसका प्रूफ कर लिया ऑलरेडी। तो ये अगर डिफिकल्ट जा रहा है आपको, तो ये सबसे बेस्ट है। ये भी अगर आप देखेंगे तो बस आपको यही मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए वाला, यही प्रॉपर्टी को घुमा घुमा के पूछा उसने। समथिंग का मतलब यहाँ पे ए है तो ए आ रहा, यहाँ पे जो भी आएगा वो आएगा, बस उसका पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए था तो एडजॉइंट ए का पावर n माइनस वन। अब ये खुद एक फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मॉड ए रेज़ टू द पावर n माइनस वन, हो गया होल स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं JEE के अंदर। ये ऐसा देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अभी कितने टाइम दिया उसने एडजॉइंट डिटरमिनेंट का? 3 टाइम दिया, देखकर ही समझ में आता। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस वन का पावर 3 आ जाएगा। ये तो मेरा फेवरेट है, बहुत बार आया क्वेश्चन। अगर यहाँ 3 टाइम दिया तो 3 पावर आएगा, 4 टाइम है तो 4 पावर, आर टाइम है तो आर पावर आ जाएगा। तो आप उसको, कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ JEE के ऐसा, लाइक दिस आर। ठीक है ना? MST CET के भी हो जाएंगे क्वेश्चन, अच्छे से हो जाएंगे। बल्कि अगर ये प्रॉपर्टी अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा लोड आपका काम हो जाएगा। MST CET की प्रॉपर्टी आप चाहे मेन करो, एडवांस करो, सब करो, MST CET करो, कोई भी स्टेट की अगर आप कर रहे हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो वो भी काम में आ जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी मस्ट है। कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि ये MST CET के सिलेबस की बाहर की है, नहीं, सिलेबस में ही है, ये स्टेट के सिलेबस का ही है। ठीक है ना? प्रॉपर्टी तो सब में आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिसेस चैप्टर की प्रॉपर्टी सबको आना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप बोलेंगे तो ट्रांसपोज की भी लिखा देता हूँ। ठीक है, ये एडजॉइंट की थी प्रॉपर्टी और इनवर्स की थी। ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, ए प्लस बी रेस्ट बी का पावर क्या आ जाता? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी बता दो सर, ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाता? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाता। सॉरी, ये क्या होगा? ये ए प्लस बी का ही ट्रांसपोज होगा, ये डायरेक्ट कमोटेटिव है ये। और ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा। इसमें भी क्या कर सकते तुम, ए बी सी रहा, अगर डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, सी इनवर्स, सॉरी सी इनवर्स नॉट इनवर्स, इट इज ट्रांसपोज, इट इज ट्रांसपोज। तो दैट इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर। इससे क्या रूल पता चला? K1 K2 K3 रहा, डॉट 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 Kn रहा, प्लस टू द पावर T रहे, यानी ट्रांसपोज रहे। तो पहले Kn लेना, उसका ट्रांसपोज, फिर उससे एक कम लेना, उसका ट्रांसपोज, फिर डॉट 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 लास्ट में K1 का ट्रांसपोज। करना है तो कर लेना सॉल्व, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। और एक और, ये बार बार आता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता? चेक कर लेना बेटा, क्या आ जाएगा? तो इसका डायरेक्ट ही आ जाता, ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाता। ये बच्चों को आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये प्रॉपर्टी। ये जेई में पूछा हुआ है। और बता दो सर, ट्रांसपोज का भी ले जाता क्या साथ में? लिख लेता हूँ बेटा, कहाँ टेंशन पालते। ये भी ले लो, ये ले लो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहता। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसकी उस सिमेट्रिक रहता। ये कर लेना बेटा, कहाँ टेंशन पा रहे। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्स के जैसी है। हाँ, जो इनवर्स में रूल लगता है वो इसमें ही लगता है रूल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये ट्रांसपोज की, ए का ट्रांसपोज रेस्ट टू दी पावर टी, ये भी ए आता। अब मैं बोला इनवर्स के जैसी है तो साथ में ही कर लो, कहाँ टेंशन। बस ये दो चीजें अलग है इसमें। ठीक है ना? ये चेक कर लेना, तो ये आपके मन में आना चाहिए। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो ये तो कम्यूटेटिव रहता,
ये रिवर्सिबल रहता। अगर ए बी है तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ए बी सी है तो सी बी ए आएगा। ए बी सी डी अप टू जेड है तो पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, उसका ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। K1 K2 K3, हाँ K1 K2 K3 Kn बोले तो सब मैट्रिक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, मैंने नाम दिया उसको। हो गया एक, ये हो गया। फिर ये एक वाली प्रॉपर्टी हो गई, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होता। एकदम फास्ट में बता दिया मैंने। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो तो आपके मन में आ ही गए होंगे 21 नंबर से। और ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 26, 27, 28। सर 30 कर दो ना। अब क्या करते 30, रहने दो, बहुत हो गया अभी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टी को बार बार वीडियो को देख देख के लिखना है सभी बच्चों को, और ये मैटर करता है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एडजॉइंट में, हाँ ये देख लेना बेटा, ये वाला, इसको स्टार देना, 10 बार लिखे तो चल। ये प्रॉपर्टी, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट वाली, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी स्टार देना इसको। ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, हाँ ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, हाँ तो यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं है, तो डिटरमिनेंट नहीं है इसका मतलब एडजॉइंट क्या देता, इनवर्स देता, मैट्रिक्स ही देता। एडजॉइंट क्या था, इट्स अ मैट्रिक्स ओनली, तो ये मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। जब आपने इसको डिटरमिनेंट दे दी तो ये नंबर के फॉर्म में आ गया, यानी कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में आ गया। तो ये कंफ्यूजन है बच्चों को, तो ध्यान रखना सभी बच्चे कंफ्यूजन ना करे। तो कुछ जो स्टार वाली प्रॉपर्टी है वो उसको रट लेना, स्टार वाली। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये तो आना ही है आपको, ये ध्यान रखना है बच्चों को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो चलेगा, ये एडवांस के भी काम में आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये वाले क्वेश्चन है। इसके पहले वाली अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट खुद ही समझ में आता, आपको बार बार यूज होती। ठीक है, 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखो आप इसका वीडियो। ठीक है, जितनी हो सकती है, अगर आपने ये प्रॉपर्टी कर ली है तो मैट्रिक्स खत्म हो गया आपका। ठीक है ना, मैट्रिक्स के पूरे प्रॉपर्टी कवर हो गए, और मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज्यादातर जो डिफिकल्ट जाते हैं बच्चों को वो सॉल्व हो जाए, चाहे आप कोई भी स्टेट का दे रहे हो, कोई भी स्टेट का आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।